हाय एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रोसेस मैप के बारे में। तो प्रोसेस मैप कितने होते हैं? वैसे 5 मैप मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उस पर कमेंट आया था कि आपने खाली नेम लिखे हैं, इसको ब्रीफ नहीं किया कि है क्या है। तो आज मैं वही ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूँगा जो 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस मैप हैं वो क्या क्या है। तो इसमें आपने करना क्या है, एक वेबसाइट है, इसका नाम है, आपने टाइप करना है TQM एकेडमी, और इसके ऊपर फर्स्ट जो आएगा इस पर आपने क्लिक कर देना है तो ये पेज खुल जाएगा। अब इस पे आपने जाना है ब्लॉग के ऊपर। इस पे मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो जितनी भी मतलब पोस्ट इस पे डाली हैं वो सारी इस पे आ जाएंगी। तो डू यू नो व्हाट आर द प्रोसेस मैपिंग? तो ये प्रोसेस मैप के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो क्लिक करके तो ये पेज आएगा, इसके ऊपर सारी डिटेल बनी हुई है। ये जो आप देख रहे हो ये है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है, और ये टाइम, मटेरियल, इंफॉर्मेशन फ्लो के बारे में बात करता है, मटेरियल फ्लो और टाइम फ्लो के बारे में। राइट, ठीक है ना। हमने क्या दिखना है, हमने दिखना 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस मैपिंग कौन सी है। तो ये है एक्टिविटी मैपिंग, डिटेल मैपिंग, हाई लेवल मैपिंग, रेंडर्ड मैपिंग एंड सेम है। तो चलिए हम एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो एक्टिविटी प्रोसेस मैपिंग मतलब कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो उसको मैप करना है, उसका प्रोसेस का सीक्वेंस क्या है। बेसिकली शो इंडिविजुअल एक्टिविटी टास्क इन सीक्वेंस। एंड यूज केस क्या है, इसको टास्क को ब्रेक डाउन करने के लिए है ताकि आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सको और उसके वर्क फ्लो को अंडरस्टैंड कर सको। जैसे ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो एक्टिविटी प्रोसेस मैप दिखाया गया है। अब बात करेंगे डिटेल मैपिंग की। डिटेल मैपिंग क्या होता है? कंप्रिहेंसिव व्यू विद इनपुट्स, आउटपुट, टाइम्स एंड रिसोर्सेज। मतलब इनपुट क्या लग रहा है और उसमें आउटपुट क्या निकलेगा, टाइम कितना लगेगा और उसमें रिसोर्सेज कौन से लग रहे हैं। तो इसका यूज़ केस क्या है? प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए और ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप इसका यूज़ करते हो। जैसे ये CNC मशीनिंग ऑपरेशन का है, तो ये तो प्रोसेस फ्लो हो गया, लेकिन इसमें हर एक प्रोसेस पे इनपुट क्या लग रहा है, उसमें टाइम कितना लगेगा, ओनर कौन है, आउटपुट क्या है, उसका इक्विपमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, ऐसे इसको आप यूज़ कर सकते हो। इस जो ये डिटेल प्रोसेस मैप है, ये वैल्यू स्ट्रीम मैप में भी यूज़ होता है, जैसे मैंने ये दिखाया। इसमें भी यहाँ पे ये सारी डिटेल डालनी होती है। तो हाई लेवल मैपिंग में बड़ी कंपनीज होती हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी में उसकी जो ओवरव्यू देखना है कि बॉडी शॉप, पेंट शॉप कैसे कैसे जो फ्लो चल रहा है, तो उसमें ये हाई लेवल प्रोसेस मैप यूज़ होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन के लिए और प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये मैप जो है हाई लेवल है, द बिग पिक्चर व्यूज शोइंग मेजर फीचर्स, राइट। एंड नेक्स्ट वन है रेंडर्ड मैपिंग। रेंडर्ड मैपिंग में ये जो मैप आप देख रहे हो, तो ये मतलब इसको हम यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल यूज़ करते हैं इसको। जैसे आपने बिजनेस प्रोसेस को दिखाना है, कैसे फ्लो जा रहा है, कहाँ पे यस नो आता है कि ये होगा तो इस रूट से जाएगा मैप जो प्रोसेस है, यदि नहीं हो जाएगा तो दोबारा फिर लास्ट वाले प्रोसेस पे आपको मतलब प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोसेस हो गया, और मतलब यूज़ केस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, इसको प्रेजेंटेशन में यूज़ होता है, कंप्लायंस भी यूज़ होता है। यहाँ पे आपको प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। ISO की रिक्वायरमेंट होती है कि ईच एंड एवरी प्रोसेस मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। सो उस केस में कंपनी के हर प्रोसेस को मैप करके इस रेंडर्ड प्रोसेस मैप में डाला जाता है। और लास्ट वन है स्विम लेन मैपिंग। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अक्रॉस डिपार्टमेंट शो इजीली हो जाती है। कि मान लो ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का मैप है, इसमें सेल से लेके क्वालिटी कंट्रोल तक की इस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, और फ्लो कैसे है उसका। जैसे सेल वाला क्या करेगा, ऑर्डर रिसीव करेगा, डिलीवरी कंफर्म करेगा, कस्टमर को अपडेट कर देगा। और इसके बेस के ऊपर प्रोडक्शन प्लानिंग वाला कैपेसिटी चेक करेगा जो सेल वाला ऑर्डर देगा, और शेड्यूल प्रोडक्शन शेड्यूल करेगा, रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर रिलीज कर देगा।
तो जब प्रोडक्शन ऑर्डर रिलीज़ होगा तो मटेरियल वाला क्या करेगा, इन्वेंटरी चेक करेगा, ऑर्डर करेगा मटेरियल और जो अवेलेबल है उसको प्रोडक्शन को इश्यू कर देगा, रेस्ट को वो ऑर्डर करके अरेंज करवा के देगा और कंफर्म करेगा डिलीवरी डेट कौन-सी है। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, अ, प्रोडक्शन को मटेरियल मिल गया और ऑर्डर क्वांटिटी मिल गई तो सेटअप करेगा मशीनों का, उसको बनाएगा, डेली रिपोर्ट कंप्लीट करेगा डेली का डेली। और मटेरियल बनना स्टार्ट हो गया, मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट करेगा, क्वालिटी वाला उसको इंस्पेक्ट करके रिलीज़ करेगा शिपिंग के लिए और अपडेट रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। तो ये सारा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। मुझे लग रहा है आपको ये सारा जो 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस मैप है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि अच्छे से समझ में हो गए तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।